हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा चैनल टेक एवेन्यू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर से जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि OLX पे कोई पुराना से पुराना सामान, चाहे वो कोई भी सामान हो, कैसे बेचते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे आप अपना पुराना सामान बेच सकते हैं, और अक्सर लोग गलती कहाँ करते हैं ये भी दिखाएंगे। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा है कि बेचने के लिए तो डाल दिए, लेकिन महीना दर महीना उनको कोई कस्टमर नहीं कॉल करता है, ना मैसेज करता है। तो ये क्यों होता है? अक्सर ये प्रॉब्लम का मतलब किस लिए आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं प्ले स्टोर में। अगर OLX आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको डाउनलोड कर दीजिए। और जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये आपको नंबर या ईमेल के साथ लॉगिन करने मांगेगा। अच्छा रहेगा अगर आप अपना मोबाइल नंबर के साथ इसको लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही मोबाइल नंबर आप डालेंगे, वो अपने आप आपको OTP कैच करके लॉगिन कर लेगा। ये जैसे ही कैच करेगा, आपको लोकेशन मांगा जाएगा कि आप लोकेशन दीजिए कि कहाँ पे आप रहते हैं, या फिर आप ऑर्डर लोकेशन कर सकते हैं। ये रहेगा कि आप जो भी लोकेशन दें सही दें, क्योंकि यहीं से आपका कैचअप होता है। यहीं से पता चलता है कि आपका किस किस एरिया में आपका जो सामान बेच रहे हैं आप, वो जाने वाला है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपका लोकेशन ये उठा रहा है खुद से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अच्छा सही से आप लोकेशन डालिए। पहला मिस्टेक लोग यहीं पे करते हैं। आगे बने रहे, जहाँ जहाँ मिस्टेक होता है वहाँ वहाँ हम बताएंगे। जैसे ये हम देवघर सेलेक्ट किए, देवघर में कहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो विलियम्स टाउन सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर ये अलाउ करने दे रहा है। अब अगर आप अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, तो यहाँ से कर सकते हैं। मेरा ठीक है, इंग्लिश से ये कंटिन्यू करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे नीचे देखिए एक सेल का बटन दिया हुआ है, प्लस का। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। देखिए ये होम पेज खुल गया, ये अकाउंट है, ये माई एड्स है, ये चैट्स है। कोई भी मैसेज करेगा तो यहीं से पता चलेगा, चैट से ही पता चलता है कि कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले ऐड करते हैं। व्हाट आर यू ऑफरिंग? आप क्या बेचना चाहते हैं? कार बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, मोबाइल बेचना चाहते हैं, या जॉब देना चाहते हैं, बाइक बेचना चाहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक का कुछ है। तो आप फिर यहाँ पे जैसे देखिए, अब जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा, आपका यहाँ पे नीचे होना चाहिए कि आप देना क्या चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको टीवी, वीडियो या ऑडियो में कोई बेचना है, ठीक है, या किचन का कोई पार्ट्स है उसको बेचना है, या कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड है, या कैमरा बेचना है, या गेम और इंटरटेनमेंट में कुछ है, खिलौना है आपके पास, कोई फ्रिज है, या कंप्यूटर का एसेसरीज है, AC है, वॉशिंग मशीन है, हार्ड डिस्क, प्रिंटर या मॉनिटर है, इसमें से कुछ है। तो आप सेलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ पे लोग दूसरा गलती करते हैं, बेच रहे हैं टीवी और डाल देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे नहीं होता है, आपको प्रॉपर भरना पड़ेगा। जब तक आप प्रॉपर डालेंगे नहीं कि हम ये बेच रहे हैं, तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको कैटेगरी डालना पड़ेगा। जब लोग सर्च करते हैं ना, तो कैटेगरी में जाते हैं। एक वीडियो उस पर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो एक वीडियो उस पर भी सेपरेट होगा कि लोग सर्च कैसे करते हैं OLX पे खरीदने के लिए, कैसे खरीदते हैं, तो उस पर मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, फैशन में क्या बेचना है। मान लीजिए आपको शर्ट अपना देना है, शर्ट पुराना शर्ट है, वो नहीं आ रहा है आपको, तो यहाँ से आप मैन करके सेलेक्ट करके कर सकते हैं। वैसे ही बुक्स है जो आपके काम का नहीं है, या नोवेल है आपके पास जो पढ़ लिए हैं आप, और उसको चाहते हैं कि अब उसको आप सेल कर दें, तो यहाँ से कर सकते हैं। तो जब तक आप कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते हैं, आपका आधा अधूरा रहता है। चलिए करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मोबाइल फ़ोन का किया है, ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले आप कौन सा हैंडसेट बेच रहे हैं। देखिए सारा कैटेगरी आपको डालना पड़ेगा, बिना कैटेगरी डाले नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा मोबाइल है, आप पुराना से पुराना मॉडल ले लीजिए और नया से नया मॉडल ले लीजिए, आपको सारा मॉडल यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये OnePlus का मॉडल को सेलेक्ट करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे OnePlus का मॉडल सेलेक्ट किया, और उसका क्या करना है, डिटेल्स कैसे डालते हैं ये समझिए पहले, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा राज है ये कैच करने का, जिसको आप सेल करेंगे। ये देखिए OnePlus, चलिए OnePlus यहाँ पे जैसे OnePlus है। अब देखिए ऐड टाइटल में क्या करेंगे,
तो वन प्लस का मॉडल कौन सा है आपका, तो वहाँ लिख देंगे वन प्लस, जैसे मेरे पास है ये देखिए वन प्लस C3 लाइट, मेरे पास ये मॉडल है, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, डिस्क्रिप्शन हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ठीक है, वो मतलब एक ही डिस्क्रिप्शन में आप 50 से 60 वर्ड में आप बता देंगे सेकेंड हैंड है कितना, तो ये इससे अच्छा है सेकेंड हैंड लिखने से अच्छा, बहुत लोग सेकेंड हैंड लिखते हैं। लिख दीजिए कि आपका 6 मंथ यूज फोन है और कंडीशन क्या है, ये आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी है वहाँ पे लिख दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपसे कांटेक्ट करेगा उसको क्लियर रहेगा कि इनका फ़ोन कैसा है, वही मतलब सही पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। और नहीं तो ऐसे होता है क्या है, आपका मोबाइल ख़राब है, आप बता नहीं रहे हो, तो कोई अच्छा आदमी आपसे कांटेक्ट कर लिया, बाद में पता चला आपका फ़ोन ख़राब है, तो वो परचेस ही नहीं करेगा। यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर मिलता है। ये तीसरा गलती लोग करते हैं, यहाँ पे जैसे 6 मंथ यूज वन प्लस गुड कंडीशन डाल के आप ओके कर सकते हैं। अब ये मांग रहा है फोटो आप हमेशा 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक, या तो वो नया फ़ोन का लगा दीजिए अगर आपका कंडीशन बहुत अच्छा है तो, या आपका जो अभी फ़िलहाल है उसी को लगा दीजिए। चलिए हम कैमरा का यूज करके तुरंत 2 क्लिक करते हैं और उसी को लगाते हैं। ये देखिए, फिर आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास ये था नहीं, तो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, एक बैक का ले लिए, इसमें इसका मॉडल दिख गया, इसका सारा आ गया, और एक फ्रंट का ले लीजिए ताकि इससे पता चल जाए कि आपका डिस्प्ले टूटा हुआ नहीं है या कहीं कोई इशू नहीं दिख रहा है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा सामने वाला का लगाया हुआ कि हाँ ठीक है। और सैंपल चाहिए होगा या देखने को होगा तो वो बाद में देख लेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लेकिन मैं प्रेफरेंस करूंगा कि यहाँ पे आप जो हैं आप लोग न्यू फ़ोन का ही लगाएं, पुराना फ़ोन का ना लगाएं, क्योंकि अच्छा रहेगा। न्यू फ़ोन में अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है और कस्टमर जो बायर रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि अच्छा है, कंडीशन अच्छा है तो ही न्यू फ़ोन लगाया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे प्राइस कितना में आप बेचना चाहते हैं, आपका 5,000 है, 10,000, 15,000 है, जो भी है आप लगा के डाल सकते हैं। जैसे मैं ये 15,000 में डाल रहा हूँ, फिर ये नेक्स्ट कर दीजिए। आप लोकेशन ये देखिए, कंफर्म योर लोकेशन, ये चुनना बहुत ज़रूरी है आपका। आप समझिए, आप रहते हो झारखंड में, क्या पंजाब से लेने आएगा आपका फ़ोन? नहीं आएगा ना। तो वैसे ही है, पंजाब वाला नहीं लेगा झारखंड वाला ही। तो आप जब ये डालोगे ना तो अपना लोकल डालो, कोशिश कीजिए कि आपका लोकल में कोई उठा के ले जाए अगर आपका कंडीशन में है तो, और इसीलिए जल्दी जाएगा। अपना नाम कर लीजिए आप, यहाँ पे वो आप पे प्रेफरेंस करता है, अच्छा रहेगा अगर आप नाम कर लीजिएगा, DP UP नहीं लगाना चलेगा, नाम कर लीजिए, नंबर सही रहना चाहिए ताकि जब कांटेक्ट करना चाहे तो हो जाए। ये देखिए आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, योर एड विल गो लाइव शॉर्टली, अभी ये लाइव होने वाला है। अभी देखिएगा इसका मैसेज आ जाएगा लाइव का, और आपका प्रोडक्ट जो है वो लाइव हो जाएगा। ये देखिए, योर लिस्टिंग इज लाइव, मतलब अब हर किसी को मेरा ये फ़ोन वाला मॉडल देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ व्हाट्सएप में भी आपका आ जाता है, बिजनेस व्हाट्सएप में। अगर आप OLX इंडिया में जुड़े हुए हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं तो वो जोड़ देते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, एक लाइक ज़रूर करें, और टेक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।